हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिरामिड स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है पिरामिड स्टडी पॉइंट पे। मैं नवनीत कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें आज हम देखने जा रहे हैं कि अभी फ़िलहाल में जो डब्ल्यूएचओ ने सस्पेंड किया है क्लिनिकल ट्रायल के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के, जिसको वो यूज करना चाह रहे थे कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पे मिलती रहें। तो ये 25 मई का आर्टिकल है और दो आर्टिकल थे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू के अंदर। इसमें दिया गया था कि डब्ल्यू एच ओ सस्पेंड ट्रायल ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एज कोविड-19 ट्रीटमेंट और सेफ्टी कंसर्न्स। तो डब्ल्यू एच ओ ने जो है वो ट्रायल जो चल रहा था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए, उसको सेफ्टी कंसर्न्स बताते हुए उन्होंने अभी सस्पेंड कर दिया है। तो सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बेसिकली है क्या। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है एक ये क्विनोलिन मेडिसिन है जिसका यूज किया जाता है मलेरिया को ट्रीट करने या उसको प्रिवेंट करने के लिए। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है ये अल्सो कई जो सिम्टम्स होते हैं जैसे रियोमेटॉइड अर्थराइटिस है, डिस्कॉइड या सिम्प्टोमेटिक लुपस अर्थमेटोसिस है, उसको भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसको स्ट्रिक्टली डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे इसको एडवाइज किया जाता है लेना, और तभी इसको लेना चाहिए। इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अभी नोटिस किए गए हैं काफ़ी टाइम से, जैसे नोजीजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, डिजीनेस, हेडेक एट्सेट्रा। अब बात आती है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो कोरोना वायरस से फाइट करने में वो क्या यूजफुल है या नहीं है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस करने की वो ये है कि अभी तक तो इसको किसी ने अप्रूवल दिया नहीं है कि इससे कोरोना वायरस से जो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा अब इसको यूज किया जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है वो कम फैले। तो ये अभी भी एक एक्सपेरिमेंट ही है, इससे ज़्यादा अभी इसका कोई अप्रूवल या साइंटिफिक कोई आउटकम इतनी अच्छी आई नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यूएसए के अंदर एफडीए है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसने इसको ऑथराइज़ किया था कि अगर कोई इसको इमरजेंसी में एडल्ट है या उसको किसी को देने की ज़रूरत है जो हॉस्पिटलाइज है यूएसए के अंदर, उसको दिया जा सकता है। बट उसमें अभी कोई भी ऐसी स्टडी नहीं आई है जिससे ये पता चले कि ये कोरोना वायरस को फैलने से या उसको कोरोना वायरस को ट्रीट करने में कोई हेल्प कर पा रही है। तो इसलिए एफडीए ने इसके अलावा वहाँ पे एक वार्निंग भी इशू की थी कि इस मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी सामने आ रहा है जो कि आपके हार्ट को इफ़ेक्ट करता है। तो ये जो मेडिसिन है अभी इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि ये कोरोना वायरस से फाइट करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है या इससे कोई जो वायरस है वो जल्दी ट्रीट हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि टाइमलाइन। सबसे पहले जब कोरोना वायरस फैला चाइना के अंदर, तो चाइना की स्टेट मीडिया ने उन्होंने कहा कि अगर हम फॉस्फेट सेल्ट और क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग का यूज करते हैं तो उससे थोड़ा सा जो केसेज हैं उसमें वो होता रिडक्शन होता है और वहाँ पे जो लोग हैं वो जल्दी उससे पॉजिटिव निकल के मतलब ठीक होके आ जाते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं, इसका कोई स्टैंडर्ड इतना कुछ खास है नहीं, जो कि चाइना के द्वारा ही एक जब स्मॉल स्टडी हुई थी उसके अंदर ही मीडिया के थ्रू रिपोर्ट्स निकल के आई। फिर कुछ फ्रांस में स्टडीज़ हुई तो उन्होंने हाइड्रोक्लोरोक्विन को कहा कि एक पॉजिटिव रिजल्ट है, इससे हो सकता है कि जो पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिले। लेकिन सारा गेम तब बदल गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बोला कि हाँ इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। तो जब कोई बहुत बड़ी कंट्री का लीडर किसी मेडिसिन को ओपनली बोल देता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, तो उसका एक बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है वर्ल्ड वाइड, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उस मेडिसिन को लेने के लिए। तो उसके बाद वही हुआ कि बहुत सारी कंट्रीज़ में धीरे धीरे कोविड-19 को जहाँ पे फैल रहा था तो वहाँ पे लोगों को एक ऑप्शन दिखा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, उसको शायद लिया जा सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि यूरोपियन मेडिकल एजेंसीज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशन आई कि वहाँ पे इमरजेंसी केसेस में या क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने स्टार्ट कर दिया हाइड्रोक्लोरोक्विन का। और ये सिर्फ एक ट्रायल था, कोई ऐसा नहीं था कि ये लोगों ने अप्रूव उसको दे दिया हो। तो उस हिसाब से जो है वो डोजेज भी बनने लगे पूरे नेशन वाइड। फ्रांस में जैसे फार्मा कंपनी है सनोफी, उसने इसके 100 मिलियन डोजेज हैं वो बना दिए थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये उन्होंने एक तरीके से ऑफर चला दिया कि अगर आप ये लेंगे तो इससे आपका जो कोरोना वायरस है वो आप उससे बच सकते हैं। तो उसके बाद 17 अप्रैल को क्या हो जाता है कि इसको ऑथराइजेशन मिल जाती है रशिया के अंदर।
तो वहाँ पे जो लोग हैं वो चाइना क्या करता है कि 68,000 जो पैक्स है वो चाइना डोनेट कर देता है रशिया गवर्नमेंट। तो लोगों को लगने लग जाता है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन अगर भेजी जा रही है तो हाँ ये वो है। फिर इस ट्रायल को जो है स्पॉन्सरशिप मिलने लग जाती है स्विस फार्मा कंपनी नोवारिटीज़ जो है। फिर 21 अप्रैल को सामने आता है कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो वहाँ पे जर्नल होते हैं जो प्री प्रिंट साइड में होते हैं, तो NIH एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, तो वहाँ से पता चलता है कि इसका कोई बेनिफिट तो है नहीं। अप्रैल 22 को लोग इसको जो मेडिकल रिसर्च में है और जो US गवर्नमेंट एक्सपर्ट पैनल है वो इसको रिकमेंड करना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये क्लिनिकल ट्रायल नहीं होना चाहिए इसका, और वो चाहते हैं कि इनके जो क्लिनिकल ट्रायल हैं उसके अगेंस्ट रूल्स भी बनाए जाएं। वार्निंग भी दी जाने लग जाती हैं 23 अप्रैल तक कि इससे हार्ट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं यूरोपियन मेडिकल एजेंसीज के थ्रू। अनडिजायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं 25 अप्रैल तक मीडिया के सामने, कि फ्रांस के अंदर आ जाता है कि जो ड्रग एजेंसी ANSM है वो कहती है इसके बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। फिर जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है तो वार्निंग वो बढ़ती जाती है। जैसे कनाडा की हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें वार्निंग इशू कर देते हैं कि ये सिर्फ जो डॉक्टर हैं या जो सुपरविजन कर रहा है स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, वो सिर्फ उनको ही वही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर होता है कि NIH जो न्यूयॉर्क में एक हॉस्पिटल की स्टडी है वहाँ पे ये आता है कि ना तो इसका कोई नुकसान है ना कोई इसका फ़ायदा है, तो ना तो वो इसको सपोर्ट करते हैं और ना ही इसको कोई वो कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा हो रहा है। तो इसके बाद क्या होता है कि इंडिया के अंदर भी आपको पता है कि पीछे USA को हमने एक्सपोर्ट की थी, तो IPCA लेबोरेटरीज़ हैं वो भी 130 मिलियन 130 मिलियन टैबलेट्स हैं वो मंथ में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं, और वो कहते हैं कि हमने 30% जो है वो आउटपुट बढ़ा ली है। फिर मई 11 तक ये रिज़ल्ट आते हैं कि जो इसके रिज़ल्ट हैं वो मिक्स हैं, हर कोई इसमें अलग अलग थ्योरीज निकाल के लिए आता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बेनिफिट है अगर इसको जिंक सल्फेट के साथ लिया जाए। तो ये NYU ग्रोसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन है वहाँ पे न्यूयॉर्क का, तो वहाँ पे ये आ जाता है कि इसके जो मिक्स रिजल्ट हैं। फिर कई जगह आता है कि फ्रांस में जो रिसर्चर्स हैं चाइना के अंदर जो हैं वो कहते हैं इसका कोई मीनिंगफुल डिफरेंस इसमें वो नहीं निकाल पाते। तो उसी दिन इनका 15 मई को वो स्टडी जो थी वो पब्लिश हुई थी वहाँ पे। फिर आता है मई 18, उसमें क्या है तो डोनाल्ड ट्रंप है वो इसको और अच्छा बताने लग जाते हैं। तो होना क्या लगता है कि जितने राइट विंगर्स होते हैं वो क्लोरोक्विन लेना स्टार्ट कर देते हैं, ब्राज़ील में भी रिकमेंड कर दिया जाता है। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि 25 मई आते आते जब इसके सेफ्टी का डाटा जो होता है उसको रिव्यू करता है WHO, तो उसके बाद वो उसको WHO के जो चीफ़ हैं टेड्रोस एड्हानोम वो उसको टेम्प्रेरी उस पर पोज पे कर देते हैं, तो उसको सस्पेंड कर देते हैं टेम्प्रेरली कि इसका जो क्लिनिकल ट्रायल है वो नहीं किया जाए। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि क्लिनिकल ट्रायल्स होते क्या हैं। क्लिनिकल जो ट्रायल्स होते हैं वो एक रिसर्च स्टडीज़ होती हैं जो लोगों के ऊपर की जाती है, जिसका एम होता है कि अगर मेडिकल या सर्जिकल या बिहेवियरल इंटरवेंशन को देखना स्टडी करना है कि कोई जो ड्रग है वो किसी बैक्टीरिया वायरस या किसी भी चीज़ के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो उस चीज़ को हम क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। तो उससे हमारे जो मेडिकल साइंस है या सर्जिकल साइंस है बिहेवियरल इंटरवेंशन है वो सारा इवेल्युएट होता है, उसके वैल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ये एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन, ये कोविड-19 में जब इसके साथ इसको लिया गया था इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो उसमें ये देखा गया कि जो इसकी रिकवरी है वो थोड़ी सी फास्ट हो रही है केसेस के अंदर, कि जो लोग उससे बीमार थे वो जल्दी ठीक हो गए। इसके अलावा द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो USA के अंदर है उसने रिकमेंड किया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और उसके साथ एजिथ्रोमाइसिन अगर आप ले रहे हैं तो उसको अभी ठीक नहीं रहेगा कि जब तक उसका एक बार क्लिनिकल ट्रायल नहीं आ जाता तो आप पब्लिकली उसको अनाउंस ना करें कि आप इसको ले सकते हैं। तो अभी उसके ऊपर भी यहाँ पे इनका कोई पॉइंट नहीं निकल के आया है, एक कंक्लूसिव नहीं निकल के आया था। इसके अलावा क्या हुआ कि ब्राज़ील के अंदर क्लोरोक्विन जो है वो 81 हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को दिया गया, जिसमें जो 32% है वो उनको इतना ज़्यादा हाई डोज उनके पास चला गया कि उनकी डेथ हो गई। तो ये ज़्यादा काफ़ी नेगेटिव यहाँ पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा US के अंदर वेटरन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है उसने रिवील किया कि 28% जिन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ली थी एंड 22% हु गॉट एजिथ्रोमाइसिन जिन्होंने ली थी ड्रग, वो उनकी डेथ होगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप लोग भी अगर कहीं मीडिया में देख रहे हैं सुन रहे हैं कि अगर ये मेडिसिन ले लेते हैं और हम बच जाएंगे, तो प्लीज़ मत लीजिएगा, इससे आपकी जान तक जा सकती है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है।
और जो भी इंडिया में इसको रिकमेंड कर रहा है बिना इसके प्रॉपर साइड इफ़ेक्ट्स को स्टडी किए हुए, तो उसका मतलब ये है कि उसने इसको डिटेल में अभी समझा नहीं है। तो आप सोशल मीडिया या किसी भी प्रॉपर एविडेंस के बिना कोई भी ऐसा कदम मत उठाइएगा, आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। सबसे ज़रूरी ये है कि WHO ने इसको बेसिकली जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहे थे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के, उसको सस्पेंड क्यों किया? तो सबसे पहले जो उसका मेन रीज़न है ये है कि अभी लैंसेट की एक स्टडी पब्लिश हुई थी, उसमें बताया गया था इसके काफ़ी ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो जिन लोगों पे ये क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। जैसे उनके अंदर खासकर एक जो साइड इफ़ेक्ट देखा गया वो है हार्ट अर्थीमिया। इसके अंदर होता क्या है कि जो हार्ट बीट है वो रेगुलर हो जाती है, इंसान को सांस लेने में सांस में दिक्कत आने लग जाती है। तो इसको देखते हुए इसको एक टेम्प्रेरी तौर पे सस्पेंड कर दिया गया क्लिनिकल ट्रायल को, ताकि उन लोगों की जान को खतरा ना हो, उनकी सेफ्टी को देखते हुए WHO ने इसको किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा अभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के वहाँ पे बेल आइकन है उसको भी दबाइएगा, तो आपके जो वीडियो रिलेटेड नोटिफिकेशन है टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।